जय श्री हरि। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में, जहाँ चर्चा होती है यमदूतों की और उन रहस्यमयी अदृश्य प्राणियों की, जिनका काम है मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक तक पहुँचाना। गरुड़ जी पूछते हैं, हे विष्णु भगवान, हे प्रभु, वे कौन होते हैं जो मृत्यु के समय जीव के समीप पहुँचते हैं? उनका स्वरूप कैसा होता है और उनका कार्य क्या होता है? क्या वे दयालु होते हैं या वे बहुत ही क्रूर होते हैं? प्रभु मुस्कुराते हैं और आरंभ होती है रहस्यमयी कथा। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यमराज के सेवक, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, तीव्र गति से चलते हैं। वे हवा से भी तेज हैं। उनका शरीर काला होता है, लाल आंखें होती हैं, हाथों में पास और गदा लिए होते हैं। वे जीव की मृत्यु से पहले ही उसके पाप और पुण्य का लेखा पढ़ लेते हैं, जैसे एक लालची साहूकार की कहानी जिसने जीवन भर धोखा दिया और मृत्यु के बाद यमदूत कैसे आए, कैसे उसने छटपटाते हुए प्राण छोड़े। यमदूतों ने क्रूरता से उसे घसीटते हुए लेकर गए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब जीव की मृत्यु निकट होती है, जब जीव को लगता है कि उसका अंतिम समय आ गया, तब यमदूत अदृश्य रूप में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यदि जीव पापी होता है तो वे उसे भयभीत करते हैं। वे उसकी आत्मा को शरीर से खींचकर निकालते हैं। वह आत्मा चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता, जैसे एक वेश्या जिसने अंत समय में सच्चे हृदय से भगवान का नाम लिया। यमदूत आए लेकिन नारद जी ने उसका उद्धार किया। इससे सिद्ध होता है मृत्यु के क्षण में किया गया पश्चाताप भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हे गरुड़, पापी जीवों को यमदूत पकड़कर घसीटते हुए विभिन्न यम यातनाओं में लेकर जाते हैं, जहाँ पर नरक की अग्नि, कांटे, तपती रेत, जहरीले सांप और भयंकर पीड़ा होती है। यमदूत कहते हैं, हे पापात्मा, तूने जीवन भर झूठ बोला, दूसरों को सताया, अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। एक राजा जो बाहर से धर्मात्मा दिखता था, लेकिन भीतर से वह भ्रष्ट था। मरणोपरांत यमदूतों ने उसका असली चेहरा उसके सामने उजागर किया। हे गरुड़, जब कोई पुण्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमदूत नहीं, विष्णुदूत आते हैं। वे दिव्य वस्त्रों में मधुर संगीत के साथ आते हैं। लेकिन कभी कभी यमदूतों को भी भेजा जाता है। यदि आत्मा संतुलन में हो, उस समय वे क्रूर नहीं होते, बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। एक साधु जिसने अंतिम समय में भक्ति से ईश्वर को पुकारा, यमदूत आए लेकिन उन्हें विष्णु दूतों ने रोक लिया। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, तो क्या हम यमदूतों से बच सकते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ। जो भगवत भजन करता है, जो सदा सत्य बोलता है, जो अपने कर्मों में न्यायप्रिय होता है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। गरुड़ पुराण पाठ, तुलसी पूजा, गीता श्रवण, ये सब यमदूतों को जीवों से दूर रखते हैं। आज हम सोचते हैं कि मृत्यु बस एक अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें बताता है ये सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत है। यमदूत हमारे कर्मों के दर्पण हैं। वे हमें दिखाते हैं जो हमने बोया है वो ही तो पाया है। तो हे भक्तों, यदि आप चाहते हो यमदूत की कठोर दृष्टि आप पर ना पड़े, तो अभी से अपने कर्मों को सुधारिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और जीवन को पुण्य के पथ पर लेकर जाइए। हरि ओम। जय भगवान विष्णु।